आपका एक बार लक्ष्य बन गया तो मरते दम तक छोड़ना नहीं है। कि जिन लोगों ने ईमानदारी से तपस्या की है लक्ष्य के प्रति, वो सारे लोग कामयाब हुए हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और सही रूप से इन्होंने तैयारी की है, लक्ष्य की तरफ बढ़े हैं और कामयाबी नहीं हुई है, लेकिन उससे ज्यादा भी कामयाब हुए हैं। नहीं समझ में आया? आपके दोनों ही हाथों में लड्डू हैं। आप कामयाब हो गए, जय श्री राम। क्या बन गए आप? आईएएस। क्या बन गए? पीसीएस। क्या बन गए? एसएससी। क्या बन गए? बैंक ऑफिसर। सही बात है ना? लेकिन मैं ऐसा पहला व्यक्ति हूं जो कह रहा हूं कामयाब नहीं हुए तो उससे भी अच्छा। क्यों? अब्दुल कलाम आजाद ने तैयारी की थी एनडीए की, फेल हो गए तो क्या बन गए? राष्ट्रपति। अमिताभ बच्चन ने तैयारी की थी एसएसबी की थी, फेल हो गए तो क्या बन गए? सुपरस्टार। बहन कुमारी मायावती लाखों करोड़ों लोगों की दिल की रानी है, उन्होंने तैयारी की क्या? आईएएस की। क्या बन गई? मुख्यमंत्री। क्या बन गई? और वो भी यूपी जैसे राज्य की। मुलायम सिंह ने पहलवानी की, पहलवानी फेल। क्या बन गई? रक्षा मंत्री। समझ आ गया? ये हम इनको असफलता नहीं कहते हैं, ये क्या बोलते हैं? सफलता के गुरु। तो सही मायने आप तैयारी करोगे। जॉर्ज वाशिंगटन पियोन थे, वो बन गए राष्ट्रपति। मोदी की चाय की दुकान, फेल। क्या बन गए? प्रधानमंत्री। बात समझा? तो यदि आप फेल हो रहे हैं तो वो भी अच्छे के लिए हो रहे हैं, यदि आपने परिश्रम किया है, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ अच्छाई छिपी हुई है। यहाँ इस समय आगरा के सभी लोग वाकिफ हैं। आगरा में एक पर्सनैलिटी हैं, चौधरी बाबूलाल। उनका बच्चा कृष्णा मेरा स्टूडेंट है, जो इस समय जज है, सिविल जज है और फरीदाबाद में पोस्टिंग है। एसआई के परीक्षा में फेल हो गया और रो रहा, गुरु ही मर गया, क्या हो गया? मैं बेटा चिंता मत कर, मेरा गुरु मंत्र ले जावन। क्या? जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। मैं फेल होगा, तुम अच्छा कह रहे हैं, ये लगा कह रहा था। अगली वर्ष रिजल्ट आया पीसीएस के, और कृष्ण कुमार सिविल जज हैं इस समय। क्या है? ये तो वो पास हो जाते तो क्या बनते? थानेदार। धूप में मर रहे होते, अब क्या बन गए? जज। मंत्री कहते हैं लॉर्ड। क्या कहते हैं? मैं राइट हो रहा हूं? यदि आप परिश्रम कर रहे हैं तो सफल हो, फेल होने पे उससे ज्यादा सफल हो। यदि मैं आईएएस बन जाता तो एक जिले में ही अपनी योजना को लागू कर रहा होता। मैं फेल हुआ अच्छे के लिए, पूरे देश में पूरे विश्व में मेरे आईएएस पीसीएस स्टूडेंट हैं। अच्छे के लिए हुआ, बुरे के लिए हुआ? तो तुम्हें कौन बारा होता है? इसलिए आप सत्यता के साथ, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ तैयारी कर रहे हैं, आप सफल होंगे, कामयाब होंगे। और फेल हो जाते हैं तो बड़े बड़े पुरस्कार आपका इंतजार कर रहे हैं। क्यों? भगवान राम की धर्म पत्नी की चोरी नहीं होती तो रामायण नहीं लिखी जाती, और रामायण नहीं लिखी जाती तो दुनिया को ज्ञान नहीं मिलता। सब काम अच्छे के लिए होता है। पांडवों के साथ अन्याय नहीं होता तो महाभारत नहीं होता तो ज्ञान नहीं होता। ज्ञान नहीं होता, गीता का ज्ञान नहीं होता तो दुनिया गीता के ज्ञान से वंचित रह जाती। गीता कब बोली गई? जब बोली गई जब महाभारत के समय। महाभारत क्यों हुआ था? अन्याय। भयंकर गर्मी पड़ रही है, इसलिए तो आम मीठे आने वाले हैं। गर्मी नहीं पड़ेगी तो आम पितरा जाएंगे, पीले पीले हो जाएंगे। ऐसे ही अंगूर कौन से मीठे होते हैं? जिसमें लू के थपड़े ज्यादा जले होंगे। इसलिए आप परिश्रम करो, रिजल्ट 100% आने वाला है, और विजय सिंह की जयमाला आपका इंतजार कर रही है। फेल हो जाओ तो और पास हो जाओ तो, इसलिए दोनों ही हाथों में लड़ू आए हैं, वो भी देसी घी के। जैसे ही लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ोगे, लेकिन ये मंत्र, ये गुरु मंत्र कमजोर लोगों के लिए नहीं है। कमजोर लोग के जीवन में न जय होती है न पराजय होती है। वो तो उस धुंध में जीते हैं न जिसमें जय है न पराजय है। वीर तो वो है असफलता के बावजूद भी बड़े काम करे, क्योंकि मिलता वही है जो मांगने का साहस करता है। मैं राइट हो रहा हूं? जिस व्यक्ति की जिंदगी में इसलिए कभी भी संकट आए, संकटों को अस्वीकार करने के बजाय स्वीकार करो कि संकट नहीं है तो सफलता नहीं है।
और यदि हम सफल होना चाहते हैं तो बाधाओं को पास करना होगा, और बाधाओं को पार करना होगा तो संकट आएंगे। और सफलता का पहली सीढ़ी है संकट। सफलता की पहली सीढ़ी क्या है? संकट। और विपत्ति भी इसी समीकरण का हिस्सा है। विपत्तियां और चुनौतियां मनुष्य को मजबूत बनाती हैं। विपत्ति से चुनौती मिलती है और चुनौती से मजबूती मिलती है। मजबूती से परिवर्तन होता है। परिवर्तन विकास के लिए अनिवार्य है। परिस्थितियां हर व्यक्ति के सामने आती हैं, लेकिन परिस्थितियों पर आप कैसे बाहर करते हैं, आपकी जिंदगी का निर्माण इस पर होना है। कुछ परिस्थितियां आती हैं, कुछ परिस्थितियों को समस्या मानते हैं, और कुछ परिस्थितियों क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। क्यों समस्या नहीं है, यह तो एक अवसर है। क्यों अवसर है? वैसे अभी बताया, नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, पूरा देश का विपक्ष उनसे गाली, हर पार्टी का नेता गाली, समस्या आई, और पुरस्कार किसका मिला? प्रधानमंत्री का। यदि ये लोग आज गाली नहीं देते तो नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं थे। इनकी गालियों के कारण ही ये प्रधानमंत्री बने हैं। मैं राइट और रॉन्ग? हर विपक्षी पार्टी का यही काम, नरेंद्र भाई दामोदर को गाली देना, और वो क्या बन गया? समस्या है तो क्या है? अवसर है। कुछ लोग समस्या को समस्या देखते हैं, कुछ लोग उसे अवसर मानते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, कुछ समस्या को स्थायी मानते हैं, कुछ अस्थायी मानते हैं। जिनको आगे जाना होता है वो क्या कहते हैं? ये समस्या नहीं, ये तो अल्पकालिक काली घटाएं। और दोस्तों, काली घटाएं स्थिर नहीं रहती हैं, वो तो इस तरह थोड़ी देर हवा चलेगी और निकल जाएगी। इसलिए कभी भी संकट आए तो सोच लेना, ये तो काली घटाएं, ये तो जाने वाली हैं। काली घटाएं कभी गिरी नहीं रहती है। सही बात है ना? इसलिए संकट कभी भी स्थिर नहीं रहते हैं। इसलिए कोई गलत निर्णय मत लेना। समझ आ गया? और जिस व्यक्ति की जिंदगी में संकट नहीं है तो वो कामयाब नहीं हो सकता। मैंने पहले ही बताया था और फिर बता रहा हूं कि समृद्धि व्यक्ति में दुर्गुण लाती है और विपत्ति व्यक्ति में सद्गुण लाती है। समृद्धि में किसी चीज को चाहा जाता है और विपत्ति में उसकी प्रशंसा की जाती है। और जिस व्यक्ति ने विपत्ति नहीं देखी है तो उसने जीवन देखा ही नहीं है। क्यों? जीवन में जिसकी जितनी बड़ी विपत्ति और उतनी बड़े पुरस्कार। आप पर निर्भर करना है कि आप कितने बड़े पुरस्कार हासिल करने वाले हैं। और मैं आपको बताऊं, सफलता का जो अगला अस्त्र है वो है नेगेटिव में पॉजिटिव देखना। जिस दिन आप नेगेटिव में पॉजिटिव देखना चालू हो गया, समझ लो सफलता आपके चरणों को चूमने वाली है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण दिया, और शिकागो में भाषण दिया तो क्या हुआ? भारतीय धर्म को, भारतीयों को 0 मिला। ये भारतीयों का बहुत बड़ा अपमान था। स्वामी विवेकानंद मंच पर गए, मुस्कुरा के बोले, हम बहुत भाग्यशाली हैं, 0 हैं, कि पृथ्वी गोल है, हमारे बाबा का चश्मा भी गोल है, 0 के बिना गणित की परिकल्पना नहीं की जाती, 0 से दहाई बनती है, 0 से सैकड़े बनते हैं, 0 से करोड़ बनते हैं। प्रश्न है भगवत गीता को सबसे नीचे रख दिया, सारे धर्म ग्रंथ ऊपर थे कि संसार का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? सबसे बड़ा धर्म है कौन सा? क्रिश्चियन, बाइबल ऊपर, फिर मुस्लिम का कुरान, सबसे नीचे गीता। और यानी हमारे स्वामी जी ने गीता निकाल ली, सब किताब गिर गई, खेल मिट रहो, बढ़िया मरेगा। नेगेटिव का पॉजिटिव चालू कर दोगे, उस दिन सिलेक्शन स्टार्ट होंगे। मैंने भी आपसे कहा, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री को प्रचार के दौरान माननीय आजम खान ने कहा वो तो साला कुत्ता है, नरेंद्र मोदी कुत्ता है। तो पत्रकारों ने पूछा तुम कुत्ता हो? बिल्कुल भाई, आजम खान साहब सही कह रहे हैं। और क्यों? कुत्ता ही तो इस देश में वफादार है और तो सब बेकार है। मुझे लेक्चर देने का बचपन से शौक है, और जब मैं इंटरमीडिएट का स्टूडेंट था,
जनसंख्या की वृद्धि पर लेक्चर देने का मौका मिला मुझे। वो जीवन का पहला दिन था लेक्चर देने का, वहीं से मैं लेक्चर देना सीखा जो आज आपके सामने दे पा रहा हूँ। और आपके सामने ये यूट्यूब पे लेक्चर ज़्यादा करोड़ों लोगों के सामने दे पा रहा हूँ। जनसंख्या के हानि और लाभ, यानी जनसंख्या होनी चाहिए ज़्यादा या कम। हमने हमारे मास्टर साहबों ने केवल एक ही पढ़ाई है, जनसंख्या से नुकसान, जनसंख्या के विस्फोट, यही पढ़ा है ना। जनसंख्या नहीं हो, ये कर लेंगे, खेत ज़्यादा आएगा, पैसे ज़्यादा होंगे, 10 घर में 10 बच्चे हैं तो क्या होगा, भूखे बनेंगे, एक बच्चा भरा रहेगा, ये सिखाते हैं हम दो हमारे दो। और हमने कहा हम तो यहाँ पर पॉजिटिव में भी नेगेटिव, नेगेटिव में पॉजिटिव देखेंगे। हमारा नंबर आया, तुम किस पे बोलोगे, जनसंख्या बढ़ना बहुत अच्छी बात है। लोगों ने कहा क्यों, ये हमारे देश की शान क्या है, तिरंगा। क्या है, तिरंगा। और दोस्तों तिरंगा कौन लाया है देश में, इस तिरंगा को मैं चक्र लाया अशोक। अशोक 99 भाइयों की हत्या करके शासक बना था। अशोक के 99 भाई नहीं होते, वो कहाँ से आ जाता, अशोक नहीं होता तो तिरंगा नहीं होता, और तिरंगा नहीं होता दोस्त आपका देश नहीं होता। भाई होना जरूरी है ना। क्या है, 7 लट्ठ होंगे तो क्या होगा, 7 लट्ठ होंगे तो पड़ोसी शांत रहेगा। हमारा ब्रजभूमि का देश है, और इस ब्रजभूमि में क्या है आपको मालूम है, भगवान कृष्ण के बिना परिकल्पना जीवन की नहीं की जा सकती। और भगवान कृष्ण भी अपनी माँ की 8वीं संतान थे, और देव की भी फैमिली प्लानिंग करवा ली थी। भगवान कृष्ण कहाँ से आते, कहाँ से राधे राधे होती। जिस दिन हर नेगेटिव में पॉजिटिव देखने ले जाओगे, उस दिन आपके सिलेक्शन स्टार्ट होंगे। और मैं जिस कॉलेज में लेक्चर देने गया, प्रिंसिपल साहब धुआंधार बोल रहे थे, जनसंख्या ने देश को बर्बाद कर दिया, जनसंख्या ने ये कर दिया है। और मैंने कहा प्रिंसिपल साहब आप तो अपनी माँ की 6वीं संतान हो, और आपकी माँ भी ये सोचती, आपकी माँ भी ये सोचती मैं फैमिली प्लानिंग करवा लूँ, तो हमें सुनने को कहाँ से मिलता, ये लोगों का कल्याण कैसे होता। और दोस्तों मैं भी अपनी माँ की 4थी संतान हूँ। बस कामयाबी का मूल मंत्र नेगेटिव में पॉजिटिव सोचना। क्या सोचना, हर विषम परिस्थिति में जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। और जिस दिन आप सोचना चालू कर दोगे, आपकी कामयाबी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर। छोटी छोटी चीजों से सफल और असफल लोगों में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है, सफल और असफल लोगों में सबसे बड़ा अंतर होता है डिफरेंट सोचना। और जिन लोगों की सोच डिफरेंट होती है, एग्जाम में वही कामयाब होते हैं, जिंदगी में वही कामयाब होते हैं, चीजें वही होती हैं, लेकिन उसे प्रस्तुतिकरण उसका कैसा है। जो सोच जिनकी बड़ी होती है, प्रस्तुतिकरण बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्योंकि मैं बार बार क्लास में यही कहता हूं, लीक सेट के 3 चले हैं, सार सूर सपूत। कुछ लोगों को बता चुका हूं, बहुत सारे बच्चे जानते हैं, लेकिन फिर बता रहा हूं। आईएएस का पेपर था सुभाष बोस का, आईएएस का पेपर था, 200 नंबर का ऐसे आया था। और ऐसे में जिन लोगों ने ऐसे तैयार किया, देश की समस्याएं, आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, आतंकवाद, राजनीति में अपराधीकरण, अपराध में राजनीतिकरण, लेकिन ऐसे का नाम था आंखों देखा मैच का हाल। सुभाष चंद्र बोस ने तैयारी बड़े मन से तन से की थी, लेकिन एक भी ऐसे नहीं फंसा एग्जाम में। 2 घंटे निकल गए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने एक भी नहीं लिखा। एक हमारी स्मार्ट सी मैडम आई, बोले बेटा कुछ तो लिख ले इसमें। और मैडम कुछ फंसा ही ना है मेरा, क्या लिखूं इसमें। अल्टीमेटली एंड में एक वर्ड लिखा सुभाष चंद्र बोस ने, और एक पंक्ति ने 200 में से 200 नंबर दिलाए। वो सब लोग क्या कर रहे थे, मैच में चौके हो रहे हैं, छक्के हो रहे हैं, बाउंड्री पर जा रहा है, मजे आ रहा है, तालियों की गड़गड़ाहट। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने लिखा बारिश के कारण मैच हुआ ही नहीं। चीजें छोटी होती हैं, लेकिन उनका प्रस्तुतिकरण कैसे करना है। जिस दिन आप प्रस्तुतिकरण करना सीख गए, छोटी छोटी चीजों बड़ी चीज निकालना सीख गए, उस दिन आप कामयाबी की डोर हासिल करोगे। इसलिए आपसे फिर कहना चाहता हूँ, आपको हेवन चाहिए, मुस्लिम भाइयों को जन्नत चाहिए,
हिंदुओं को स्वर्ग चाहिए। स्वर्ग कैसे मिलेगा दोस्तों बताता हूँ। गर्मी पड़ रही है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। मस्तिष्क को फ्रिज की तरह शांत रखिए। क्यों? जितनी लड़ाइयाँ होती हैं मस्तिष्क से होती हैं। किसी ने कह दिया आक्रमण, तुमने इसे दे दिया, उसने वो दे दिया, सीधा FIR, डॉक्टर फक्टर, जिंदगी खत्म। इसलिए मस्तिष्क को फ्रिज की तरह शांत रखिए, आंखों में शर्म रखिए, मस्तिष्क को फ्रिज की तरह ठंडा रखिए, आंखों में शर्म रखिए, दिल में रहम रखिए, पॉकेट को मेहनत की कमाई गर्म रखिए और पेट को एक्सरसाइज करके नरम रखिए। स्वर्ग आपके चरणों में आ जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।